सिद्धेभ्यो नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। जहाँ से अनंतानंत जीवों ने अपने मन को निर्विकल्प बनाते हुए और उस निराकुलता को प्राप्त किया है, ऐसे उस शाश्वत तीर्थ भूमि तीर्थराज समेत शिखर की ओर चल पड़े हैं भावी सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से। और उस व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके वह निर्ग्रंथ मुनिराज परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं आपके ही मन के विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान। क्योंकि हमें और आपको बनना है निराकुल, तो सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ संसार है। और जो संसार से मुक्त होकर के शाश्वत पद को प्राप्त कर चुके ऐसे अनंत से भगवंतों की वंदना के साथ आगम के परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं आपको भी निराकुलता का मार्ग। तो आप भी जुड़ें ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान से, और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी अविरत सम्यक दृष्टि नैष्टिक श्रावक द्रव्यलिंगी हो सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। द्रव्यलिंग ये कोई स्थान या कोई व्यक्ति या कोई पद नहीं, अपितु ये एक अवस्था विशेष है जो बहुत सारे स्थानों पर प्राप्त किया जा सकता है या उसे समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यलिंगी जैसे शब्द मुनिराजों के साथ ग्रहण किया जाता है उसके विशेषण के रूप में, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी श्रावक की अपेक्षा से भी विशेषण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए जो नैष्ठिक श्रावक है, पाक्षिक श्रावक है, इन श्रावकों की अवस्था विशेष को भी द्रव्यलिंग और भावलिंग की अपेक्षा से समझा जा सकता है। जैसे मुनिराजों के विषय में सामान्य रूप से कथन आता है कि जो महाव्रतों का पालन करते हुए भी मात्र अपने श्रद्धा के रहित परिणाम परिणति को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन के अभाव में उनके उस महाव्रत दिगंबर भेष आदि को द्रव्यलिंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे मुनिराजों को द्रव्यलिंगी कहा जाता है। साथ में जब ये व्यवस्था मुनिराजों के लिए स्वीकार की जा सकती है, वही सिद्धांत श्रावकों की भी अपेक्षा से समझा जा सकता है। जो एक सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसका भी कुछ 6 आवश्यक 8 मूल गुण रूप जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, उस चारित्रता प्रदर्शन तो कर रहा है। मतलब प्रतिदिन भगवान की पूजन पाठ करना, अभिषेक करना, 6 आवश्यकों को प्राप्त करना, रात्रि भोजन का त्याग कर लेना, ये सब कुछ करते हुए भी अगर उस जीव को तत्वों पर श्रद्धान नहीं है तो कहीं न कहीं उसका वह मात्र
अविरत सम्यक दृष्टि रूपी पाक्षिक श्रावक रूपी द्रव्यलिंग स्वीकार किया जाएगा। वही जो निष्ठावान है, प्रभु के आज्ञा का परिपालन करते हुए जो निष्ठा से अपने श्रावकों के व्रतों का पूर्ण रूप से परिपालन करता है, जो श्रावकों के 12 व्रत कहे हैं, 11 प्रतिमाएं कही है, इनका पालन करने वाले उन श्रावकों के लिए नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। और यहाँ नैष्ठिक श्रावक अगर मात्र द्रव्य भेष को यानी उसके बहिरंग व्रतों को प्राप्त कर रहा है, उस जीव को, उस श्रावक को अगर किसी प्रकार से या किन्हीं कारणों से तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, मैं इन व्रतों को या नैष्ठिक श्रावक अवस्था को क्यों प्राप्त कर रहा हूँ, इसका बोध नहीं है, तो वह पूर्ण रूप से मात्र द्रव्यलिंग को ही प्राप्त करने वाला हो सकता है। इसलिए चाहे श्रावक हो चाहे मुनिराज हो, सामान्य रूप से जो सम्यक दर्शन से रहित अपने भेष को, अपने व्रतों को, अपने उन स्थानों को प्राप्त करता है, उन जीवों को सम्यक दर्शन के अभाव के कारण से ही मात्र बहिरंग रूप प्रदर्शन, धर्म की क्रिया आदि के कारण से द्रव्यलिंग ही कहा जाता है, द्रव्यलिंगी ही कहा जाता है। इसलिए एक अविरत सम्यक दृष्टि और नैष्ठिक श्रावक भी अविरत सम्यक दर्शन के साथ और नैष्ठिक श्रावक के उन क्रियाओं को, चारित्र को पालन करने के बाद भी द्रव्य ही लिंगी होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हरदा मध्य प्रदेश से श्रीमती कमला जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम प्रवचन सुनते समय जाप देते हैं तो ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रवचन सुनना और जाप देना, ये दोनों भी कार्य पुण्यवर्धक होने से उसे श्रावक को बहुत विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि पुण्य के लोभ में बहुत सारे जीव एक साथ 2-4 कार्य करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, जिस कारण से वो दोनों भी या अनेक किए जाने वाले पुण्य कार्यों से पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते, जितनी हद तक वह पुण्य प्राप्त करने की वह उम्मीद रखते। और अक्सर इसी कारण से कभी वह प्रवचन सुनना, ये जाप करना, पूजा करना आदि कोई ना कोई कार्य पूर्ण रूप से छोड़ने का ही प्रयास करते। इस उपक्रम में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चूँकि प्रवचन सुनना हो, स्वाध्याय करना हो, पूजा करना हो, जाप करना हो, शांतिदार देखना, अभिषेक देखना आदि हो, इन सभी क्रियाओं से अगर जीव पुण्य प्राप्त करना चाहता है तो एक समय में एक ही कार्य वह करे और उसके निमित्त से भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करे। क्योंकि जितनी भावों की विशुद्धि को वो प्राप्त करेगा, उतना ही विशेष कर्मों के निर्जरा और पुण्य की प्राप्ति को प्राप्त करेगा। ये सोचते समझते हुए आप एक साथ जो 2 कार्य करते हैं, प्रवचन सुनते हुए जाप करना या पूजा करते हुए अभिषेक आदि को देखना, ये जो कार्य बहुत सारे लोग करते हैं, ये कार्य एक साथ करना उचित नहीं है। एक एक करके कार्य करें। पहले शांति से प्रवचन सुने और प्रवचन सुनने के बाद जाप आदि करे, या पहले जाप पूरा कर ले फिर प्रवचन सुनना प्रारंभ करे। तो ये विवेकपूर्वक क्रम से करने से ही उस पुण्य कार्यों में विशुद्धि के साथ जो पुण्य प्राप्ति की संभावना है वह विशेष हो सकती है। अन्यथा अगर एक साथ कार्य किए जा रहे हैं तो किसी एक का भी फल नहीं मिलेगा। जैसे मन से कुछ, वचन से कुछ और शरीर से कुछ, ये जो कार्य भिन्न भिन्न प्रकार से मायाचारी का फल देने वाला होता है, ये बिल्कुल वैसा ही कार्य होगा। कानों से तो जिनवाणी सुनी जा रही है और मन से जाप करने में आप लगे हैं, आपकी उंगली जाप की मालाओं को या उनकी गुरियों को खिसकाने के पीछे पड़ी है। तो ये सब विवेक रखते हुए ही कार्य करें। एक साथ 2, 3, 4 कार्य
भले ही पुण्य के हो ना करे क्रम क्रम से, भले ही दोनों का समय कुछ कम करे, उसमें एडजस्टमेंट करे, पर क्रम क्रम से एक के बाद एक ही कार्य करने से ही पुण्य मिलेगा। अन्यथा वहाँ पुण्य के बदले में मायाचारी का दोष विशेष होने से वह पाप रूप ही फलीभूत होने की संभावना है। क्रम क्रम से दोनों कार्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंश जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर हमेशा 24 ही क्यों बन सकते हैं, अन्य क्यों नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान जो विशेष पुण्य के उदय से उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त करते हुए भगवान बनते हैं, केवली बनते हैं, उनकी जो संख्या 24 के रूप में प्राप्त होती है वह संख्या निर्धारित है, और वह मात्र निर्धारित नहीं अपितु अनादि से ये व्यवस्था शाश्वत चलती आ रही है। इसलिए उनकी संख्या 24 ही है, किसी प्रकार से उसमें हीनाधिकता नहीं हो सकती। जो 24 तीर्थंकर विद्यमान हैं, उन विद्यमान 24 तीर्थंकरों की अपेक्षा से वह विद्यमान 20 तीर्थंकरों को छोड़कर शेष जो तीर्थंकर होते हैं, जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र संबंधी, तो वहाँ 24 ही संख्या में होते हैं। मात्र विदेह क्षेत्र के जो विद्यमान तीर्थंकर हैं उनकी संख्या 20 होती है, वो भी निर्धारित होती है। इसलिए ये संख्या का नियोग ही मान ले, और नियोग की ये अपेक्षा से ये तीर्थंकर भगवान 24 ही होते हैं। यूँ देखा जाए तो सामान्य केवली आदि जो केवली के भेद है वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अनंतानंत केवली बनकर ही, केवली भगवान बनकर ही अनंतानंत सिद्ध बने हैं, पर उनमें से ही कुछ विशेष पुण्यात्मा जो तीर्थंकर नाम प्रकृति विशेष पुण्य प्राप्ति के रूप है, उसे प्राप्त करने से ही उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, और उनकी संख्या भी आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित है, नियोग रूप है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिव्य जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु निर्दित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, रावण तीर्थंकर कैसे बनेगा? उसने तो सीता माँ का हरण किया था। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रावण ने सती सीता का हरण करने के कारण से बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध किया। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं, पर कोई एक पाप करने से या कोई एक भूल करने से कोई जीव आने वाले समय में भगवान नहीं बन सकता, तीर्थंकर नहीं बन सकता, ऐसा कतई संभव नहीं। जिस पर्याय में रावण ने सीता का हरण किया था वह पर्याय तो विलीन हो गई। उस पाप के निमित्त से आज रावण की क्या स्थिति है, कहाँ पर है, किस प्रकार से वह नरकों में दुख भोग रहा है, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे। और उसका फल जब उसने भोग ही लिया है, प्राप्त कर ही लिया है, तो आने वाले समय में पुनः पुरुषार्थ करते हुए विशेष पुण्य प्राप्ति के माध्यम से, तपस्या आदि के माध्यम से वह तीर्थंकर बन जाएगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। साथ में मुख्य ये बात भी समझनी होगी कि तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध करना आवश्यक है, और वहाँ से नरक से निकलकर जैसे ही वह सम्यक दृष्टि रावण अपनी विशेष भक्ति तपस्या आदि के माध्यम से तीर्थंकर के पादमूल, केवली के पादमूल को प्राप्त करते हुए या स्वयं के ही उस बनने वाली तीर्थंकर प्रकृति को कर्मबंध के रूप में प्राप्त करेंगे, और जिसका प्रतिफल आने वाली पर्याय में, आने वाले समय में वह रावण भी तीर्थंकर बनने वाला है, ये सत्य समझना होगा। सीधा सा गणित इतना ही इसके पीछे समझने योग्य है कि जीव वर्तमान में या भूत में किए हुए गलती का पश्चाताप प्रायश्चित करते हुए
आने वाले समय में अपने आप को भगवान बना सकता है, अपने आप को तीर्थंकर भी बना सकता है। जिस श्रेणी में रावण एक सम्यक दृष्टि जीव जिसने सम्यक को प्राप्त किया था, रावण की पर्याय में जो शांतिनाथ भगवान देवशास्त्र गुरु के अनन्य भक्त के रूप में थे, ऐसे उस अनन्य भक्ति करते हुए रावण ने पुण्य तो प्राप्त कर ही लिया था, पर कुछ छोटी सी भूल के कारण वह उस पर्याय में उस पुण्य को, इस विशेष पुरुषार्थ को फलीभूत नहीं कर पाया, जो कि आने वाले समय में उसे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रयबंध होने से आने वाले समय में वह सम्यक दृष्टि जीव जो कि रावण आज नरक में है, वही विशेष रूप से तीर्थंकर बनने वाला है। ये परम सत्य कर्म सिद्धांत की अपेक्षा समझना होगा। जो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। उसने किया उसका फल आज प्राप्त कर रहा है और आने वाले समय में पुनः सुधर कर पुनः अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को बदलते हुए वह भगवान भी बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन नगर, लालघाटी, भोपाल, मध्य प्रदेश से सुरेश जैन, शिखर टावर, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, ज़िंदगी के पहले और ज़िंदगी के बाद ऐसी क्या वस्तु है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद मात्र वर्तमान की कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, अपितु वास्तव में जो जीवन का एक बीमा है, जीवन का जो एक सुरक्षा कवच है, जिसे सभी अनुयायियों ने या सभी जीवों ने स्वीकार किया है, उसका दूसरा पर्यायवाची नाम है धर्म। एक धर्म ही ऐसी विशेष वस्तु है जो जिंदगी के पहले, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी हमेशा ही कार्यकारी रह सकती है। और उस धर्म के निमित्त से प्राप्त किया हुआ जीव का जो स्वयं का पुण्य पाप है, वही उसके लिए एक शाश्वत ध्रुव स्थान के रूप में या विशेष कार्य के रूप में फलीभूत होने वाला है। अगर जीव ने उस समय पर यानी जीवन के प्रारंभ से ही धर्म करना सीखा है, तो वही धर्म, वही पुण्य रूप फलीभूत होते हुए आने वाले समय में भी, उस जिंदगी के बाद भी, मतलब अगली पर्यायों में भी साथ जाने वाला है। धर्म के साथ साथ हम इस जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद के लिए हम पाप को भी स्वीकार कर सकते हैं, अधर्म को भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर अधर्म पहली पर्याय में है, आज है, तो आने वाले समय में भी वह पाप अधर्म ही साथ रहेगा। इसलिए ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद अगर आपको सुखमय ज़िंदगी ही जीनी है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की ज़िंदगी को सुधारने का विचार करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, तो नियम से धर्म और धर्म का आचरण जीवों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितनी विशेषता से व्यक्ति उन धर्म की क्रियाओं को, धर्म के आचरण को अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करेगा, उतना ही विशेष वह सुख समृद्धि को प्राप्त करते हुए वह पुण्य रूपी फलीभूत होने वाली सुख समृद्धि उसके इस पर्याय के ज़िंदगी के बाद भी फलीभूत हो सकती है। क्योंकि स्वर्गों में उत्कृष्ट भोग प्राप्त होना, स्वर्गों में विशेष संपदाओं को, रिद्धियों को प्रकट कर लेना, ये भी वर्तमान में प्राप्त किए हुए धर्म का ही फल हो सकता है। अन्य कोई भी फल ऐसा उत्कृष्ट कारण के अभाव में प्राप्त होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए अगर संक्षेप में एक अक्षर में ज़िंदगी के पहले, ज़िंदगी के बाद और ज़िंदगी के साथ अगर कोई है, तो वह एकमात्र वह ऐसा बीमा है जो धर्म रूपी सुख से आपूरित करते हुए आत्म सुख को तक देने का निमित्त बन सकता है। आचार्यों ने बहुत अच्छा दृष्टांत और बहुत सारे उदाहरण देते हुए यही समझाने का प्रयास किया है
कि धर्म एक ऐसा सुख का साधन है जो मात्र पारलौकिक ही नहीं, मतलब संसारातीत आत्म सुख को ही देने के लिए नहीं, अपितु वह लौकिक यानी वर्तमान के संसार के सुखों को भी देने के लिए सर्वश्रेष्ठ निमित्त हो सकता है। इसलिए धर्म ही जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद में हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अग्रिम जैन विशेष रानीपुर उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी हम अपने एंग्रीनेस और गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने गुस्सा आदि कषायों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने उन कषायों को समझना और कषायों के समझने के साथ साथ उनसे होने वाले जो नुकसान है उसे भी अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। अक्सर व्यक्ति यही भूल कर बैठता है कि गुस्सा या कषाय करने के बाद तो उसे पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए था। पर जिस समय पर गुस्सा आता है वह अपने आप को काबू में नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसको उस गुस्से से होने वाले जो डिमेरिट्स है, नुकसान है, उसका बोध नहीं होता। और जब तक उसको सच्चा बोध नहीं हो सकता तब तक किसी भी प्रकार से वह अपने गुस्से पर, अपने आप पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ये निर्णय हम करें कि अगर हमें गुस्सा आ रही है तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए कोई जादू की पुड़िया, कोई मेडिकल से दवाई खाने से या कोई मंत्र की माला फेरने से या किसी गुरु प्रभु के आशीर्वाद से ये काम बनने वाला नहीं है, अपितु स्वयं को ही उसे कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बहुत सारे टिप्स इसके पीछे हो सकते हैं, जैसे जब जब व्यक्ति को गुस्सा आए, समझ में आए, तो कुछ क्षण पहले ही ये अनुभूत होता है, जैसे कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले छींक आने से समझ में आता है कि अब छींक आने वाली है। व्यक्ति रुमाल निकालता है, हाथ लगाता है, एक्सक्यूज़ मी कहता है, सॉरी कहता है या निकल जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति तमतमाने वाला होता है, बहुत गुस्सा आने वाली होती है, वह समझ जाता है कि अब गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा या गुस्सा बहुत आने वाली है, तत्क्षण स्थान को छोड़ दे। ये पहली टिप है आपके गुस्सा का कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही हमें समझ में आने लग जाए, अभी तक नहीं आया हो तो आगे प्रयास करें और अपने गुस्सा आने के पूर्व ही उस स्थान को छोड़ दें, क्योंकि स्थान छोड़ने से भी बहुत सारा हमारा रिएक्शन बदल सकता है, हमारे भाव, हमारे जो बहुत सारे परिणाम है बदलने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले अपने उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करें। दूसरी बात, हम स्थान के साथ साथ किन कारणों से मुझे गुस्सा आ रही है ये समझें और जिन कारणों से गुस्सा आ रही है उन कारणों से, उन निमित्तों से दूर होने का प्रयास करें। ये दूसरी स्टेप या दूसरा निमित्त हो सकता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का। तीसरी बात ये भी है कि जैसे ही हमें बहुत तेज़ गुस्सा आने वाला है या आ रहा है, हम अगर स्थान नहीं छोड़ पा रहे, उस व्यक्ति से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो तुरंत हम तीसरा स्टेप मौन धारण कर ले। बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ उत्तर नहीं देना। माना कि अगर आप मौन भी नहीं हो पा रहे, चुप भी नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले आप चौथे नंबर पर एक ग्लास ठंडा पानी पीने का प्रयास करें। और जैसा ही ठंडा पानी आपके पेट में जाएगा, आपके पेट को, दिलो दिमाग को वो बिल्कुल शांत करने का पुरुषार्थ कर सकता है। पर तुरंत जैसे ही गुस्सा तीव्रता की ओर होने वाला है, तुरंत उठकर एक गिलास ठंडा पानी, 2 गिलास ठंडा पानी पीने का प्रयास करें। और भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम स्थान को छोड़ते ही किसी एकांत कमरे में, एकांत स्थान में जाए और जो गुस्से से, कषाय से बनने वाली जो कषाय है, ऊर्जा है, उसे एकांत में पहुंचकर जोर से चिल्लाते हुए बाहर निकालने का प्रयास करें। क्योंकि अगर सबके सामने आप उस गुस्से को निकालेंगे तो कहीं ना कहीं अवर्णवाद, अपवाद होने की संभावना है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो एकांत में जाए और एकांत में जाकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए
उस गुस्से से कषाय से बनी हुई उस ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है, निकालते समय हम ज़ोर ज़ोर से भक्तांबर पढ़े, नमोकार मंत्र पढ़े, जिससे हमें पुण्य अर्जन भी होगा। हमारी गुस्सा रूपी जो एनर्जी नेगेटिव बन रही थी वह भी सकारात्मक होने की संभावना है। ऐसे बहुत सारे कारण हम प्राप्त करते होते अपने गुस्से को, अपने कषायों को कंट्रोल करना सीख ले। पर ये बात सबसे पहले तय करें कि गुस्सा करने से जो नुकसान मुझे हो रहा है वह अन्य किसी को नहीं हो रहा है। ये समझते हुए अपने कषाय, अपने गुस्से को समझे और उसे पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।